हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। महान वही है जिसकी सहायता की जाती है। पहला शमूएल 7:13 में लिखा है, तब फिलिस्ती दब गए और इसराइलियों के देश में फिर न आए, और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फिलिस्तियों के विरुद्ध बना रहा। मेरे प्रिय बाइबल बताते कि यहोवा का हाथ फिलिस्तियों के विरुद्ध जीवन भर बना रहा। इसीलिए आप जितना मर्जी अभिषिक्त हो, गुणवान हो, आत्मिक हो, आपकी जिंदगी में जब तक ईश्वरीय मददगार नहीं होंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। याद रखिए, आपको परमेश्वर ने एक खास काम करने के लिए धरती पर भेजा है। चाहे आप व्यापारी हैं, नौकरी करने वाले हैं, या आप घर की संचालिका हैं, उस खास काम को पूरा करना है। जैसे कि एक बच्चे को शिक्षक कार्य करने के लिए देता है, और जब वह बच्चा उस कार्य को करता है, तो शिक्षक उस बच्चे की कॉपी में बहुत अच्छा लिख कर देती है। उसी तरह आपके लिए परमेश्वर की कुछ आशीष है जो सिर्फ आपके लिए बनाई गई है, लेकिन वे आपको तब मिलती है जब आप भी बच्चों की तरह अपना कार्य पूरा करते हैं। और उस कार्य को आप अपनी ताकत से पूरा नहीं कर सकते, अपने वरदान से भी पूरा नहीं कर सकते। चाहे आपके पास चंगाई का वरदान है या आपके पास उपदेश का वरदान है और आपने उसे पूरी तरह से चमका लिया, तब भी आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकती जब तक परमेश्वर आपकी जिंदगी में मददगार नहीं भेजता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक चंगाई करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से चंगाई का वरदान लेके परमेश्वर से मुख मोड़ सकता है और उस चंगाई के वरदान को पैसा कमाने का जरिया बना सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने बीच में एक कड़ी जोड़ रखी है, यानी परमेश्वर ने आपके लिए ऐसे मददगार रखी है। जब तक आप सिद्धता की तरफ नहीं चलते हैं, तब तक वे आपकी जिंदगी में कभी प्रवेश नहीं करते, चाहे आप जितना मर्जी गुणवान क्यों ना हो। इसलिए आज कई लोगों के पास वरदान है, पर वे अपनी सेवकाई में, परिवार में, अपनी जिंदगी में, व्यापार में कामयाब नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक कड़ी तोड़ी है। मेरी प्रिय, इस दुनिया में महान वही हुए हैं जिनकी सहायता की गई है। जैसे कि वचन बताता है, दाऊद की सहायता जोनातान ने की थी, जो शाऊल का बेटा था, जिसे ये मालूम था कि मेरे पिता के मरने के बाद ये लाखों करोड़ों रुपए का राजपद मेरा होगा। लेकिन फिर भी योनातान ने दाऊद से कहा, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पिता के मरने के बाद ये राजपद तुम्हारा ठहरे। ऐसा क्यों? क्योंकि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। उसके भाई पाप में थे, लेकिन दाऊद पाप में नहीं था, वह पवित्रताई में था। इसलिए परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में योनातान नाम का एक मददगार भेजा। इसलिए जब आप अपने आप को दाऊद की तरह परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बना लेंगे और पाप से दूर रहेंगे और पवित्रताई में रहेंगे, तो आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर जोनातान जैसे मददगार भेजेगा। आमीन। आइए हम मिलकर वायदा करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं वायदा करती हूँ कि मैं आज से आपके मन के, यानी आपकी इच्छा, वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करूंगी, ताकि मैं अपने जीवन में ईश्वरीय मददगार पा सकूं और आपकी सेवा को कर सकूं। आप मुझे अनुग्रह दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन।